जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं दिसंबर के राशि फल के बारे में, यानी मीन राशि के बारे में कि कैसी होगी उनकी धन की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, प्रेम की स्थिति, व्यापार की स्थिति, नौकरी की स्थिति, क्या ग्रह गोचर रंग ला रहे हैं। दिसंबर का महीना कुछ दे के भी जाएगा या नहीं दे के जाएगा, कोई गोचर उनके लिए फ़ायदेमंद होगा या नहीं होगा। इसकी टोटल कैलकुलेशन करने के बाद पता चला है कि दिसंबर के महीने में मीन राशि वालों के साथ 7 घटनाएं होने के योग बनते हैं। अब वो 7 घटनाएं क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहली घटना है, लगन भाव में आपका दिसंबर के महीने में गज केसरी योग बन रहा है। और गज केसरी योग कुंडली में मोस्ट पावरफुल योग होता है, जो कलयुग के अंदर भी मोस्ट पावरफुल है। यानी कि जब ऋषियों ने ये लिखा था तब भी ये मोस्ट 1 नंबर का योग था, और आज कलयुग के अंदर भी कोई व्यक्ति पैदा होता है और ऐसी स्थिति आती है केंद्र त्रिकोण में गुरु चंद्रमा साथ होते हैं तो 1 नंबर योग है। ये निर्धन से राजा की यात्रा करवाता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति अच्छा पढ़ा लिखा जातक होता है। और गज केसरी, जैसे इसके नाम से ही है कि हाथी की तरह व्यक्ति चलता है, जैसा हाथी बृहद विशाल है उसको देख के हर जीव अचंभित रह जाता है, तो ऐसे ही उसकी ऑरा, उसका व्यक्तित्व, उसका रहन सहन होता है, आलीशान होता है कुल मिला के। तो वो योग आज भी बन रहा है और दिसंबर के महीने में आपके लगन में बन रहा है, जिस कारण से क्या होगा कि दिसंबर में बड़े प्रभावशाली इस प्रकार के लोग जिनको दुनिया देखती है, बड़े प्रभावशाली व्यक्तियों से आपके संपर्क होंगे, चाहे नेता हो, आईएएस हो या पीसीएस हो या बड़े अधिकारी हो, उनका सानिध्य प्राप्त होगा, उनसे आपके संपर्क होंगे। दूसरी घटना क्या होगी? दूसरी घटना यह है कि धन भाव में आपके राहु दिसंबर के महीने में विद्यमान है। अब राहु दिसंबर के महीने में विद्यमान है तो 1 तारीख से लेकर 10 दिसंबर तक मीन राशि वाले जातकों जातिकाओं को अपनी वस्तुओं का ध्यान रखना चाहिए। अपनी ज्वेलरी का, अपनी मोबाइल का भीड़ में जाते हुए ध्यान रखना है, या ट्रैवल करते हैं, मेट्रो में जाते हैं, बस में जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है, नहीं तो वस्तु चोरी या गुम होने के योग 1 से 10 दिसंबर तक बन रहा है। बाकी धन की स्थिति आपकी बहुत ही अच्छी है, कहीं गड़बड़ नहीं है। बस ये जो 10 दिन है इसमें आपको सावधानी रखनी है, अगर सावधानी हटी दुर्घटना घट भी सकती है। तीसरी घटना क्या है? परिवार भाव में सूर्य, बुध और शुक्र तीनों ग्रह एक साथ बैठे हैं, तो देखा जाए माता या पिता को धन पद का लाभ होगा। या तो अगर आपके माता पिता वर्किंग है, दोनों ही वर्किंग है तो दोनों को हो सकता है, यदि एक वर्किंग है तो उनको हो सकता है। यानी कि दिसंबर के महीने में आपके माता पिता के लिए लाभकारी है। साथ ही साथ परिवार के साथ में 1 या 2 बार किसी शादी समारोह में परिवार के साथ जाने का अवसर प्राप्त होगा, प्यार प्रेम बढ़ जाएगा। तो दिसंबर का महीना पारिवारिक सुख के लिए बहुत ही अच्छा है। चौथी घटना की बात करें तो पंचम भाव का स्वामी देखा जाए तो गज केसरी योग दिसंबर में बना रहा है, यानी संतान और विद्यार्थियों के लिए दिसंबर का महीना खासकर इम्पोर्टेंट है। याद रखिएगा, स्टूडेंट और बड़ी संतान खासकर उनके करियर में उन्नति होगी, रुका हुआ काम उनका बन जाएगा, अच्छा गिफ्ट या अच्छा धन लाभ उनको प्राप्त होगा। तो कुल मिला के स्टूडेंट और बड़ी संतान के लिए दिसंबर का महीना वेल एंड गुड है। 5वीं घटना क्या होगी कि नौकरी भाव का जो स्वामी है सूर्य, बुध और शुक्र के साथ में बैठा हुआ है, यानी कि ये तीनों ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन दिसंबर में बन रहा है ना, वो कहीं ना कहीं जो भी मीन राशि वाले नौकरी करते हैं उनको नई नौकरी का ऑफर प्राप्त होगा, चाहे ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू। एक बार आप ईमेल जरूर चेक करना, नई नौकरी का ऑफर आपको प्राप्त होगा। मित्रों के साथ में पार्टी या शादी या समारोह में जाने का अवसर प्राप्त होगा। तो कुल मिला के यहाँ भी अच्छा है। छठी घटना जो होगी वो दाम्पत्य जीवन में होगी। वहाँ भी सूर्य और बुध और शुक्र एक साथ बैठे हैं, यानी उनका स्वामी तीनों ग्रहों के साथ में कॉम्बिनेशन में बैठा है। तो ऐसे में क्या होगा, सबसे पहले हम लव कपल के बारे में बात कर लेते हैं, वो है प्रेमी और प्रेमिका। तो कहीं ना कहीं दिसंबर में पार्टनर को आपके पिता से या उनके अपने पिता से कोई गिफ्ट प्राप्त होगा, और पार्टनर के साथ में दिसंबर में यात्रा के या हिल स्टेशन में जाने के योग बनते हैं। पति पत्नी के बारे में बात करें
तो देखा जाए तो उनके काम की या उनके प्रोफेशनल काम की बहुत जगह पे तारीफ़ होगी। उनका बॉस उनकी तारीफ़ करेगा, आपका परिवार उनके त्याग की तारीफ़ करने वाला है दिसंबर के महीने में। साथ ही साथ कोई ना कोई खुशखबरी आपका पार्टनर आपको दिसंबर में देने वाला है। तो देखा जाए प्रेमी प्रेमिका और पति पत्नी दोनों के लिए दिसंबर का महीना बहुत अच्छा है। 7वीं घटना के बारे में बात करें तो व्यापार भाव के बारे में, व्यापार भाव में गज केसरी योग दिसंबर के महीने में बन रहा है। और गज केसरी योग क्या होता है ये मैं शुरुआत में बता चुका हूँ। तो कहीं ना कहीं जो व्यापार करते हैं, जो अपना काम करते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, तो दिसंबर का महीना जाते जाते ये साल एक मौका आपको देने वाला है, यानी खूब धन कमाने का मौका देने वाला है। रुके हुआ ऑर्डर आपको मिल जाएगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो जाएगा, फंसा हुआ काम आपका बन जाएगा, और साथ ही साथ आपके संस्थान में कोई सत्संग, कोई पूजा पाठ भी होगा। तो जाता जाता साल आपको कुछ ना कुछ दे के ही जाएगा, क्योंकि ज़बरदस्त साल के अंत में गज केसरी योग बना हुआ है। तो मित्रों, ये तो हमने बात करी जनरल प्रेडिक्शन की। अब आप मीन राशि वाले हैं और आप चाहते हैं कि मेरे बारे में ही प्रेडिक्शन करें जो 80% ठीक हो, तो उसके लिए आपको 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इसमें अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ और अपना मुख्य प्रश्न करके मुझे व्हाट्सएप कर दें। मेरे द्वारा आप अपॉइंटमेंट ले लें इस नंबर पे, और मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा, वो उपाय कर लीजिए जिससे कि आपके रूठे हुए जो ग्रह हैं, चाहे 7.5 हो, वक्री ग्रह हो, खराब महादशा, उसके उपाय आप दिसंबर में जरूर कहें। क्योंकि ऋषि कह गए हैं कि अंत भला तो सब भला, यानी कि अगर आपने दिसंबर के महीने में अपने ग्रह ठीक कर लिए, ठीक करने का प्रयास भी करते हैं, तो मान के चलिए कि अगला साल बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अंत भला तो सब भला, ये याद रखिएगा। बाकी आपकी मर्जी है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।